हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सभी आ चुके हैं क्लास में। क्लास स्टार्ट हो चुकी है प्रजापाटी एंड वेलकम टू द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ CBSE 6। ओके, CBSE 6 में योर सब्जेक्ट विल बी साइंस। ओके, एंड चैनल रहेगा हमारा लेट्स क्रैक CBSE 6. Okay, Party, if we talk about me, my name is Shweta. I'm graduate with PCM. I have 7+ years teaching experience. I have qualified all India entrance exam and I have also given UPSC exam in 2019. चलो बच्चा पार्टी, तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। देखिए, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं लिया है, फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ओके, जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, वीकली क्विजेस, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड साथ ही साथ टेस्ट सीरीज। ओके, जहां पे आपको जो फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टॉप एजुकेटर वन प्लेटफॉर्म पे एंड आपको लाइव लर्न करेंगे आप एट योर होम, वो भी एक कंफर्ट जोन में। ठीक है, यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग होता है, मेंटरशिप होता है, लाइव टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ आपका एक्सक्लूसिव कवरेज, जो एग्जीक्यूटिव कवरेज आपका सिलेबस होता है एंड आपका स्टडी मटेरियल रहता है स्टूडेंट्स। ओके, आंसर राइटिंग सेशन भी हम आप लोगों का लेते हैं। तो प्लस की अगर हम बात करते हैं, इंडिया की बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्रिएटिव कॉर्नर मिलता है। प्लस आइकोनिक में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्यूशन, पेरेंट कनेक्ट एंड स्टडी प्लान मिलता है। तो फटाफट से जो भी आपके लिए आपको लगता है बेस्ट है उसे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो चलो लाइव क्लासेस की अगर हम बात करें बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे आप लाइक साइंस के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे, बट आपको दूसरे एजुकेटर से भी, जो हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, उनसे भी पढ़ने का मौका मिलता है। ओके, एंड अब हम क्रिएटिव कॉर्नर भी लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जहाँ पे बियॉन्ड सिलेबस जाके आप यहाँ पे कुछ नए कोर्सेज कर पाएंगे। ऑरोटोर्स कॉर्नर होगा, एंटरटेनर कॉर्नर एंड बुक लवर कॉर्नर। मैं बता देती हूँ कि जहाँ आप बियॉन्ड स्कूल सिलेबस जाते हैं, वहाँ आपको यहाँ पे 13 कोर्सेज करने को मिलते हैं। ऑरोटोर्स में आपको 6 कोर्स मिलते हैं एंड ये 6 कोर्स, ये 13 कोर्स, ये आपके बियॉन्ड स्कूल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है ये, लेके आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। डिबेटिंग रहेगी, पब्लिक स्पीकिंग रहेगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कोर्सेज आपको मिलेंगे। एंटरटेनर कॉर्नर में आपको 3 कोर्सेज मिलते हैं, बुक लवर कॉर्नर में भी आपको 3 कोर्सेज मिलते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डेफिनेटली अपने फोन में इंस्टॉल करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप होगी तभी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। ओके बच्चों पार्टी, तो जितने भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, उनके कौन कौन से बैचेस कब कब स्टार्ट हो रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज वो कब कब लेके आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारे नोटिफिकेशन आपको यहीं मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी आपको डेफिनेटली जब क्लास एक्सेस करना होगा तो डेफिनेटली आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना ही होगा। टेलीग्राम ऐप की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये लिंक मिलता है, इसे आप URL में जब यूज करेंगे तो आपको ज्वाइन कर लेंगे। चलो अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन। यहाँ 1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स, 4 मंथ्स 4 प्लान्स है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे ले सकते हैं, बट ये कोड यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना, SPSWET। एंड यहाँ पे अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं तो सीधा सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ओके, एंड EMI भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये ले सकते हैं। वैसे आपके 12 एंड 24 मंथ्स के लिए का बैच सब्सक्रिप्शन होगा, बिकॉज अभी आपको पढ़ाई स्टॉप तो करनी नहीं है ना। अगर आप अभी 6 में या देन 7th में भी जाएंगे, 8th में भी जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म का लेंगे, लॉन्ग टर्म तक आपको यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। ठीक है, चलो तो आज का जो चैप्टर है शेडो एंड रिफ्लेक्शन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ लाइट। ओके, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, रे ऑफ लाइट। ओके, अगर हम बात करें सोर्स ऑफ लाइट की, तो एन ऑब्जेक्ट विच एमिट्स लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हमारी क्या
लाइट्स जो है वहाँ से जो लाइट है वो एमिट हो रही है, जो कि जहाँ से लाइट निकल रही है। लाइक आप या तो सन की बात कर लो, या टॉर्चेस की बात कर लो, या उसके अलावा भी लाइक आप बल्ब की बात कर लो, जो हमारे घर में बल्ब होते हैं, ठीक है, या फिर आप ट्यूब लाइट की बात कर लो, है ना। तो ये सब क्या है, ठीक है, तो ये सब हमारे वो सोर्सेज है जहां से लाइट एमिट होती है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, दीज आर द ऑब्जेक्ट which do not emit lights of their own. Such a body becomes visible when light falls on it. ये क्या होते हैं कि ये खुद से तो कोई लाइट एमिट नहीं करते, बट ये तब विजिबल होते हैं जब इन पे कोई लाइट गिरती है। लाइक अगर हम बात करें मून की, प्लैनेट्स की एंड एक्सेट्रा। ओके, तो ये हमारे नॉन ल्यूमिनस में आ जाते हैं। रे ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, अ स्ट्रेट थिन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। मीन्स अ स्ट्रेट थिन बीम, है ना, कोई भी एक स्ट्रेट थिन बीम जो होगी लाइट की फ्रॉम अ सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, इज एन फ्रॉम अ सोर्स टू एन ऑब्जेक्ट। ओके, एक सोर्स से एक ऑब्जेक्ट तक जो थीन बीम लाइट है उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ओके, तो जैसे आप देखते भी होंगे कि लाइक आपका जो टॉर्च है वहां से जब आपका लाइट का एक फोकस होता है तो एक आपको रे ऑफ लाइट देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स, व्हाट इज ऑब्स्टेकल? एन ऑब्जेक्ट विच कम्स टू द पाथ of the light is called obstacle. Formations of a shadow. Okay, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो कि comes to the path of the light, है ना, जो भी हमारी लाइट है उसका जो पाथ है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट ऑब्स्टेकल जो बोलते हैं, एंड वो क्या फॉर्म करता है, एक शेडो। ओके, all the obscure objects seems to form a dark shadow of their own. ठीक है, वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्स्क्योर ऑब्जेक्ट इन द वे एंड अ स्क्रीन टू सी अ शैडो। ओके, अगर स्क्रीन की यहाँ पे बात करते हैं, दिस इज अ सरफेस ऑन विच शैडो इज फॉर्म्ड। स्क्रीन क्या हो गया, वो सरफेस जहाँ पे शैडो फॉर्म हो रहा है। इट मे बी बटर पेपर और सिंपली ग्राउंड। ओके, या तो आप उसे वो बटर पेपर भी, लाइक आप अगर बटर पेपर पे देखेंगे तो अगर उस सरफेस को आप देखते हैं तो जहाँ पे क्या होता है, एक शेडो फॉर्म्ड होता है, और ये सिंपली ग्राउंड पे भी आप देख सकते हैं। ओके, शेडो क्या है, गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डेफिनेटली आपकी कोई भी शेडो होगी वो डेफिनेटली किसी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं कि उसकी क्या है, उसकी शेप कैसी है। द कलर ऑफ द ऑब्स्क्योर ऑब्जेक्ट्स डजंट अफेक्ट द कलर ऑफ द शेडो। जो भी हमारा ऑब्स्क्योर ऑब्जेक्ट है ना, वो कभी भी शेडो के कलर को अफेक्ट नहीं करता है। डेफिनेटली आपने कहीं भी देखा होगा शेडो सेम ही कलर की आपको दिखती है, ठीक है, ब्लैक, है ना, तो आपको वहां पे वो कभी भी अफेक्ट नहीं करता है। ऑल द स्पेस बिहाइंड द ऑब्स्क्योर ऑब्जेक्ट, जितने जो भी हमारा ऑब्स्क्योर ऑब्जेक्ट होगा उसके पीछे जो भी स्पेस है ना, अप टू द सम डिस्टेंस बिहाइंड इट seems to be fine with the shadow। तो आपको वहां पे एक शेडो दिखता ही दिखता है ना। तो चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे लाइट्स है, दिस इज ऑब्जेक्ट, और ये उसकी पीछे की तरफ यहाँ पे ये उसकी शेडो आ रही है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इमेजेस फॉर्म्ड बाय द पिन होल कैमरा, ठीक है, अगर हम यहाँ पे पिन होल कैमरा की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स है, ये हमारा पिन होल कैमरा है, और ये हमारी क्या है, इमेज है। इमेज फॉर्म्ड बाय पिन होल कैमरा आर अपसाइड डाउन। क्या होती है, अपसाइड डाउन होती है। यहाँ पे पिन होल है, ठीक है, पिन होल कैमरा, और यहाँ पे क्या है, इमेज अपसाइड down. Here is a picture showing the path of rays of lights coming from an object far away to a pinhole and then to screen। यहाँ से आपने देखा कि ये इमेज यहाँ पे आपको अपसाइड डाउन मीन्स यहाँ पे आपको उल्टी दिख रही है पिनहोल से, ठीक है। तो दिस इज इमेज फॉर्म बाय पिनहोल कैमरा। ओके, अब अगर हम बात करें when sunlight passes through the leaves of a tree, ओके, जब हमारी जो सनलाइट है वो पास करती है किसके थ्रू, लीव्स ऑफ
tree, the gaps between the leaves act as pinholes. तो जो लीव्स के बीच का जो गैप देखते हो ना, देखा होगा ना आप लोगों ने, लीव्स के कभी भी आप वहाँ पे लाइट पास कराते हो किसी टॉर्च के थ्रू जैसे भी, तो आप देखेंगे कि जो लीव्स है ना उनके बीच का जो गैप्स है वो एक्ट करेगा एज पिन होल्स. दीज नेचुरल पिन होल्स कास्ट नाइस राउंड इमेज ऑफ द सन. ठीक है. रेक्टेलियर अगर हम प्रोपोगेशन देखते हैं, ओके, रेक्टिलिनियर अगर हम प्रोपोगेशन देखते हैं तो लाइट जो है वो ट्रेवल करती है इन स्ट्रेट लाइन, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. ओके, मीन्स हमारी लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रेवल करती है तो वो क्या हो गया, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. ओके, अगर इमेज की हम बात करें, अगर कोई प्लेन मिरर इमेज की हम बात करते हैं तो वी एबल टू सी द इमेज थ्रू अ मिरर. हम क्या देखते हैं कि जो भी इमेज है थ्रू अ मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर हैज फॉलोइंग फीचर्स. उसके कुछ इस टाइप के फीचर्स होंगे. रिफ्लेक्टेड इमेज रिटेन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. डेफिनेटली वो इमेज कैसे मिलेगी आपको, रिफ्लेक्टेड इमेज होगी. ठीक है. एंड इमेज इज इरेक्ट बट लेटरली इन्वर्टेड. वो क्या होगी, इरेक्ट होगी बट होगी कैसी, लेटरली इन्वर्टेड. लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अपीयर एज लेफ्ट साइड. ओके, डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे अगर जैसे कि हम लाइक मिरर में देखते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड ना वहाँ पे उधर राइट साइड में दिखेगा, है ना. तो ये होता है लेटरल वर्जन. ओके, जहाँ राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट्स अपीयर एज लेफ्ट साइड इन द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. ओके, for examples, if we show our right hand image in the mirror will show the left hand. Definitely तो हमारे नॉर्मल जो मिरर होते हैं घर में हमने देखे कभी भी, तो हम जहाँ पे राइट में है वो हमें लेफ्ट में शो होता है. तो ये आप लोगों ने सबने देखा ही होगा, राइट. देखा है ना, आप लोगों ने इमेजिन किया है, डेफिनेटली किया होगा ना बच्चों पार्टी. ओके, तो ये रहेगा आपका लेटरल इन्वर्जन बाय अ प्लेन मिरर. ये हमने प्लेन मिरर से ही देखा है. ठीक है, दिस इज प्लेन मिरर. ओके, अब अगर हम बात करें अ मिरर, इफ यू सी अनदर पर्सन, वेट, अगर हम किसी मिरर की बात करते हैं, इफ यू सी अनदर पर्सन श्योरली द अदर पर्सन कैन ऑल्सो सी यू इन दैट मिरर. ल्यूमिनस की बात करते हैं, मिरर, ऑपिक्यू एंड पिन होल एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की यहाँ पे हम बात करेंगे. तो ल्यूमिनस की अगर बात करें, ऑब्जेक्ट्स दैट गिव्स आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ऑन, जिसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. मिरर क्या होता है, अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस विच रिबाउंड्स द लाइट बैक इन सेम और डिफरेंट डायरेक्शन. ओके, क्या करता है, ये रिबाउंड करता है लाइट को बैक इन सेम और इन डिफरेंट डायरेक्शन, जिसको हम मिरर बोलते हैं. ऑपिक ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, इवन ऑब्जेक्ट कंप्लीटली स्टॉप द पासेस ऑफ ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट. मतलब कि ऑपिक ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जब उस पर लाइट, तो यहाँ पे लाइट उस पर पड़ रही है बट वो क्या कर रहा है, लाइट को क्या कर रहा है, वो कंप्लीटली ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट, उनको क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है वहां से पास होने में. दिस इज कॉल्ड ऑपिक ऑब्जेक्ट्स. पिन होल में क्या होता है, यहाँ पे आपको जो है अप डाउन यहाँ पे इमेज आपको दिखती है. ठीक है, अपसाइड डाउन इमेज दिखती है यहाँ पे. द डिवाइस विच फॉर्म अ फोटोग्राफ लाइक इमेज ऑफ अ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्क्रीन. ओके, पिन होल का हमने एग्जांपल भी देखा था जहाँ पे आपको इमेज कैसी दिखती है, अपसाइड डाउन. ओके, तो ये भी आप बोल सकते हैं. अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जब कोई रे होती है ना लाइट की, वो गिरती है ऑन स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस, किसी स्मूथ और पॉलिश सरफेस पे, तो लाइट जो है वो रिटर्न बैक आती है इन द सेम मीडियम. इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन. यहाँ पे आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे है, अगेन ये है रिफ्लेक्टेड रे. तो ये है हमारा प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन. ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस, लाइट रिटर्न बैक.
जब भी किसी प्लेन पे या पॉलिश सरफेस पे गिरते हैं तो वो क्या आती है, जो लाइट है वो बैक आती है, ओके, रिटर्न, तो उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। शेडोज की अगर हम बात करें तो बच्चा पार्टी, शेडो में क्या होगा, जो ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स है ना, जो कि पास नहीं होने देते हैं लाइट को, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू them and cast dark patches behind them, तो वो क्या कास्ट कर देता है, डार्क पैचेस उसके पीछे वो वहां पे कास्ट कर देता है। दिस डार्क पैचेस आर कॉल्ड शेडोज। वो डार्क पैचेस जो है ना, जो लाइट्स को वहां पास होने नहीं दे रहे ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स, उसे हम बोलते हैं शेडोज, है ना। लाइक हम यहाँ ऐसे खड़े हैं, है ना, तो यहाँ पे हमारी इमेज जो है, लाइक यहाँ से अगर पास नहीं होने दी ऑब्क्यू सब्जेक्ट से, तो हमारे पास क्या, हमें क्या दिखता है, एक शेडो दिखता है। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सम ऑब्जेक्ट्स अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दैम टू पास थ्रू, मतलब कि वो पार्ट ऑफ लाइट, मतलब कुछ उसमें से जो लाइट का कुछ पार्ट उसमें से क्या हो रहा है, वहां से वो उस पे गिर रहा है एंड पास कर जा रहा है, देन सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसल्यूशन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल सिंगल थिन शीट ऑफ पेपर, डेफिनेटली सिंगल थिन शीट पेपर, शीट पेपर जो होता है उससे लाइट पास कर जाती है, तो वो क्या होता है, ट्रांसल्यूशन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, विच अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम, ये कोई स्मॉल अमाउंट या लाइट का कोई पार्ट ही नहीं जाने देती है, पास नहीं होने देती है, पूरी लाइट को वहां से पास होने देती है, जिसको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर हम सोर्सेज ऑफ लाइट की बात करें तो कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट्स होता है ना, दैट गिव आउट लाइट इज कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ लाइट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, ओके। तो चलो, अब ये है हमारा सोर्सेस ऑफ लाइट, कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है बच्चों पाड़ी। तो चलो, ये हमारा हुआ, अब क्लास फिनिश होती है यहीं पे। थैंक यू सो मच एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन एंड डोंट यूज माय कोड, ओके, व्हेन यू गेट सब्सक्रिप्शन, तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज दिस कोड एंड सब्सक्राइब करना डेफिनेटली नहीं भूलना है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस क्लासेस के लिए तभी मिलेंगे जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल।